हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्शदीप मोदी सर में। आज क्लास 10 इंग्लिश का सजेशन है, देख लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए वॉइस चेंज इनटू वॉइस जो आता है आपका इंग्लिश ग्रामर में, ये आपका 2017, 18 से 24 तक दिए हैं और जो 25 में आने का जो चांस है वो भी दिए हैं। ठीक है, जैसे 2017 में आया था, देखिए माई फ्रेंड गेव मी ए स्टोरी बुक। ठीक है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो इसको आप एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को सेव कर लीजिए और एग्जाम से पहले देख कर ही जाइएगा। ठीक है, जैसे इसका आंसर है आई वॉज गिवन ए स्टोरी बुक बाई माई फ्रेंड। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं तो दूसरा रहेगा ही फॉर्मेट में, लेकिन दूसरा कुछ टाइप से दे सकता है। हर बार का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए 2018-19 इस टाइप से आता है। द टीचर 2018 में आया, द टीचर डिलीवर ए लेक्चर टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए लेक्चर वाज डिलीवर्ड टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बाय द टीचर। ठीक है, फिर है ही हैज वर्क आउट द आंसर केयरफुली। 2019 में आया हुआ है, द आंसर हैव बीन वर्कड आउट केयरफुली बाय हिम। ठीक है, फिर 2020 में है द ऑथोरिटीज पोस्टपोन द क्रिकेट मैच। ठीक है, द क्रिकेट मैच वाज पोस्टपोन बाय ऑथोरिटीज। ठीक है, फिर 2022 में देख लीजिए द पुअर मैन कैरीड ए हैवी लोड। ठीक है, ए हैवी लोड वाज कैरीड बाय द पुअर मैन। 2023 में जो आया है, ये जरा सा फिर आ सकता है, चांस है। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स। तो इस टाइप से दिया रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा, भजन वेयर संग ऑन द ट्रेन। ये क्वेश्चन जैसे घुमाकर हाथ देने चाहेगा तो इस तरफ से देगा। ठीक है, पीपल, समबडी, ये सब का चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। द स्टूडेंट आर स्टेजिंग ए प्ले। ठीक है, 2024 में आया हुआ है, ए प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय द स्टूडेंट। आप जानते होंगे, आप वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, वर्ब का फॉर्म 3 का यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ING को हटाने के लिए बिंग लगाया जाता है। ठीक है, फिर है मिस्टर रॉय वाज चार्जिंग हिज फोन। क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा तो हिज फोन की जगह आपको होगा मिस्टर रॉयस फोन। ठीक है, वाज बीइंग ING को हटाने के लिए बिंग लगाए हैं, चार्ज बाई हिम। ठीक है, फिर पुट अप ए टेंट। इस टाइप से जहाँ हाथ देना चाहे तो ये देख सकता है, ये तो आपका ओपन द डोर। ठीक है, या गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, इस टाइप से देगा। तो इसको एक बार करके जाइएगा, लेट ए टेंट बी पुट अप। फिर देखिए इसमें मेरा एग्जाम में आया था ये, देखिए द मेन नोज द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज नॉन, यहाँ बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, यह हमेशा गलत होता है, मेरे साथ हम किए थे गलती, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। तो इस टाइप से आपका आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है बहुत पहले, तो चांस है ये आने का। तो जो है 2025 के लिए इस टाइप से ही आएगा। तो जो आप पूरा कर लीजिए, हाँ हो सकता है सेंटेंस चेंज कर देगा, लेकिन टाइप यही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 2017 से 2024 तक क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ का फिर से बना देंगे हम। ठीक है, देखिए पहला आपका ऑप्शन दिया गया 2017 में आया हुआ है, द पुलिसमैन सेड टू द थीफ वेयर हैव यू केप्ट द स्टोलिंग गुड्स। ठीक है, यहाँ गुड्स का मतलब सामान होता है या चीज़ें। ठीक है, तो देखिए द पुलिसमैन आस्क्ड द थीफ वेयर ही हैड केप्ट द स्टोलिंग गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क अगर दिया है और पूछ नहीं रहा हो, आप आस्क लगाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 2018 में भी देखिए द ट्रेनर सेड वाई इज एवरीबडी लेट टुडे। ठीक है, तो द ट्रेनर इंक्वायर्ड वाई एवरीबडी वाज लेट दैट डे। दिस टुडे का दैट डे हो जाता है चेंजिंग। ठीक है, तो टुडे याद रखिएगा, किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, आपका नरेशन में। फिर है व्हाट हैव यू रिटेन सचिन, द टीचर सेड। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड सचिन व्हाट ही हैड रिटेन। 2019 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क का ही हर बार दे रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का जितना हो सके आप सजेशन में, तो सजेशन में करके जाइएगा। ठीक है, सजेशन। और कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइएगा। इज देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रेवलर। देखिए 2020 में भी आपका क्वेश्चन मार्क से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो चांस है 2025 में भी आपका क्वेश्चन का ही रहेगा। तो आस्क्ड लगाइएगा, याद रखिएगा। द ट्रेवलर आस्क्ड इफ देयर एनीबडी वाज। ठीक है, ये सब सबसे बने रहा है। तो हमेशा आपका देखिए 2022 में भी आपका क्वेश्चन मार्क है,
तो जितना क्वेश्चन मार्क का सजेशन में है आपका सबको सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। व्हाट हैज ही डन फादर सेड स्वामी। स्वामी आस्क्ड हिज फादर व्हाट ही हैड डन, ठीक है। फिर 2023 का पेपर देख लीजिए। सैमुअल सेड स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है किस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक जगह बना कर दिए हैं। सैमुअल आस्क्ड स्वामीनाथन वेयर हिज होमवर्क, ठीक है। फिर देखिए द मदर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन। तो एडवाइस का भी आता है, एडवाइस का या ऑर्डर का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन मार्क, नहीं तो एडवाइस या ऑर्डर का, ठीक है। इसको भी करके देखिए। द मदर ऑर्डर या एडवाइस भी हो सकता है द बॉय नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, ठीक है। फिर है द बॉय सेड टू द गर्ल आई नेवर फॉरगेट माई वर्ड। तो इजी लेवल में अगर आपका 2025 इजी दिया नहीं, हमको तो चांस नहीं लगता है, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क नहीं तो एडवाइस का ही रहेगा। और इजी में दिया तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आ सकता है। द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही नेवर फॉरगॉट हिज वर्ड्स, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। फिर है मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस का मतलब है आपका हिंदी में भी जानते होंगे, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में चेंज करे, वही क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, सिंगल सेंटेंस में बदलना है, यहाँ पर बोल देगा आपको, बगल में लिख देगा, ठीक है। उस टाइप से आपको बदलना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन देख लीजिए 2017 का। इट वॉज रेनिंग द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट द टू प्ले, ज्वाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2017 का है, ठीक है। 2016-15 हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 2016 से पहले आपका सिलेबस आपका जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं 2017 में चेंज हुआ है, ठीक है। 2017 से इंपॉर्टेंट है आपका। 2016 जो आपका पुराना बोलिएगा 2016 से दीजिए सर 2016-15 का, तो उसमें आपका सब्जेक्ट चेंज था, वो दूसरा सब्जेक्ट था उस समय, ठीक है। सिलेबस चेंज था। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा। आपको बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखिए क्या होगा। द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज लग गया है तो इससे कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे जानते हैं आपका मिश्र वाक्य में क्या लगता है, क्योंकि, तो क्योंकि ही लग गया तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या WH वर्ड। फिर है 2018 में गार्बेज कॉज पॉल्यूशन। फिर दूसरा सेंटेंस दिया इट मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ज्वाइन इनटू ए सिंगल सेंटेंस यूजिंग, ठीक है। यहाँ जैसे देख लीजिए यूजिंग ए रिलेटिव क्लाउज, ठीक है। अब बोल रहा है आपको रिलेटिव क्लाउज में आपको ज्वाइन करना है, सिंगल सेंटेंस में आपको बनाना है, ठीक है। इस टाइप से दिया रहेगा। सिंगल सेंटेंस को मत समझ लीजिएगा कि आपको सिंपल सेंटेंस बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको सिंगल सेंटेंस में एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन रिलेटिव क्लाउज या एडवर्ब क्लाउज या और कोई क्लाउज बोलकर आपको बोलेगा बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको रिलेट करने मैंने एक तरह से रिलेट बताने वाला। तो गार्बेज विच कॉज पॉल्यूशन में बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टाइप से बनेगा। फिर 3 नंबर है यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पॉइंट है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस है यू मे फॉल इन ज्वाइन टू सिंगल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लाउज। यहाँ पर बोल रहा है एडवर्ब क्लाउज आपको कहता है ज्वाइन करना है एडवर्ब क्लाउज से, और सिंगल सेंटेंस होना चाहिए 2019 में आया है। तो क्या हो जाएगा यू मे फॉल इन, ठीक है। यू मे फॉल इन इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो ज्वाइन इनटू सिंगल सेंटेंस तो जरूर बोलेगा, लेकिन यूजिंग कुछ भी रिलेटिव क्लाउज दे देगा, नहीं तो आपको एडवर्ब क्लाउज दे देगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। आने तो 2023 में जिस तरह से ईजी आया तो देख लीजिए ईजी भी है। ही पुट इट इन ए एनवेलप एंड सील्ड इट, ठीक है। आफ्टर पुटिंग इट इन एन एनवेलप ही सील्ड इट। 2023 का 2024 में देख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस पर हो सकता है कंपाउंड देगा। तो कंपाउंड में एंड या बट लगता है, ठीक है। कंपाउंड में एंड और बट लगता है। तो इस पर लिख लीजिएगा आई एम टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है। आपको यहाँ पर दे दिया गया टू, आपको इससे बोल दिया हटाने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिए हुआ है आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका। दूसरा भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो ये आपका दे सकता है एडवर्ब और रिलेटिव क्लाउज, ये देख के जाइएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए सिनोनिम्स है, मीन्स पर्यायवाची शब्द है आपका। अनसीन पैसेज में दिया रहेगा और उसमें बोलेगा पर्यायवाची शब्द ढूंढना है।
तो प्राचीव शब्द तो हमेशा अलग अलग आता है, लेकिन इस बार का इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं तो उसको नीचे भी दिए हुए हैं। तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। आपको दे देगा प्लेसेंट एंड एडजेक्टिव, आपको इधर वर्ड ढूंढना है, मतलब सिनोनिम्स वर्ड ढूंढना है आपका पैसेज से। तो पैसेज में तो वर्ड ढूंढना है, तो याद कर लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। तो आपको देख लीजिए प्रेजेंट एंड एडजेक्टिव, तो इसका हो जाएगा चार्मिंग, ठीक है। समथिंग डन सक्सेसफुली, द अचीवमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन है। 2019 में भी है, 2020 में भी है। जैसे इमिटेट, इमुलेट हो गया, डिस्टर्बिंग या अलार्मिंग, काइंड, जेनरस, पॉल्यूटेड, कंटिन्यूअस, ठीक है। इंसिसेंट 2023 का है, लॉस, अनप्रोटेक्ट वर्क, ठीक है। 2024 में है रिस्क, हैजार्ड और फ्लडिंग। फिर इंपॉर्टेंस फॉर 2025, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या क्या है। पहला है अप्रोच, ठीक है, तो उसका कब नियर होगा। फिर चीप, तो इसका होगा मेन, ठीक है। डिस्ट्रॉय, एबोलिश, मिटी जिसका मतलब शत्रुता होता है उसका हो जाएगा हॉस्टिलिटी, ठीक है। प्रूफ्स, एविडेंस। फिर है वेरी ओल्ड, तो इसका हो जाएगा एंशियंट, मीन्स प्राचीन। अब बोलेंगे वेरी न्यू, तो उसका हो जाएगा मॉडर्न, ये भी याद रखिएगा। वेरी न्यू तो उसका हो जाएगा मॉडर्न। अगर न्यू बोला जाएगा, अगर न्यू बोलेंगे तो उसका हो जाएगा मॉडर्न, वेरी न्यू का, ठीक है। फिर है रिमूव्ड, तो ओमिटेड। थिक तो मतलब घना होता है, तो डेंस। रिकॉल, रिकॉल मतलब याद करना, तो रिमेंबर। सिंगल, तो सिंगल मीन्स इंडिविजुअल, यहाँ देखिएगा सिंगल, तो सिंगल का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल, ठीक है। आगे चलते हैं। और राइटिंग स्किल देख लीजिए, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपका जो देखिए आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा चार्ट टाइप का, तो जो क्वेश्चन पेपर आपका दोहराता नहीं है। अगर आपका उस पर रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट इस बार आने का चांस कम है। तो जैसे 2024 में रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट इस बार रिपोर्ट और नोटिस दोनों आया हुआ है, तो रिपोर्ट और नोटिस आने का चांस कम है। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है उस पर आप जरा सा देख कर जरूर जाइएगा। फॉर्मेट तो लगभग सेम है, जैसे आपका एडिटर लेटर आ गया तो बहुत ईजी है, उसका सिर्फ फॉर्मेट याद करके आपको जाना होगा, तो सबसे ईजी होता है, ठीक है। इसमें लेटर देख लीजिए, क्या लेटर इंपॉर्टेंट है। उस बार आया था इनफॉर्मल लेटर, तो इस बार आपका फॉर्मल लेटर आ सकता है। बहुत चांस नहीं, 100% चांस है फॉर्मल लेटर ही आने का। जैसे दे दिया राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज, कुछ भी दे सकता है, साइंस एजुकेशन, ए ब्लड डोनेशन कैंप, या कुछ आपको बोलेगा जाएगा बुक्स आपका अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में, उसके बारे में आप लिखिए। तीनों में कोई एक आएगा जरूर। अगर ये नहीं आया, ये तीनों जरूर करके जाइएगा। ये नहीं आया तो राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर लेटर आपको आएगा ही आएगा। ये दोनों में कोई एक जरूर आना है, ठीक है, ये फिक्स है आपका। इसका फॉर्मेट सेम होता है। अगर ये आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर वाला लाइन और नीचे का लाइन आपको याद करके बीच में आपको इसके बारे में आपको लिख देना है, सबसे ईजी होता है। इसका फॉर्मेट हम वीडियो में छोड़े थे, लेकिन आपको कॉपीराइट के कारण हम डिलीट कर दिए थे। फिर से अगर बोलिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एडिटर लेटर का आपको हर जैसा भी एडिटर लेटर आया सब में उसमें आप छाप सके वाला, तो हमको बोलिएगा सर अपलोड करने के लिए, तो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, फिर से बनाकर। तो इंपॉर्टेंट है एडिटर लेटर या आपका फॉर्मल लेटर आपका हेडमास्टर पर, दोनों में कोई एक ठो जरूर आना है, ठीक है। इस बार का 2025 में इस बार का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बार आपका फ्रेंड में शायद आया था 2024 में। इस बार का इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है। फिर आपका नोटिस राइटिंग का चांस या रिपोर्ट राइटिंग का चांस कम है, इसलिए पैराग्राफ राइटिंग बोलेंगे, पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है पैराग्राफ राइटिंग में क्या में आ सकता है, देख लीजिए। तो इसको पढ़ के जाइए, सब याद करके हम नहीं बोलेंगे, याद करके जाना है, आपका हिंट दिया रहेगा, आपको पढ़ कर जाना है कि किस तरह से आप बना सकते हैं। और जिसको नहीं आता तो आपको याद ही करके जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बता तो सकता नहीं है कि एग्जाम में को आने वाला है। तो देखिए एक बार, द मोस्ट मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, ये आपको आपका लाइफ में सबसे यादगार दिन कौन सा है वो आपके उसके बारे में लिखना है। तो आप हो सकता है आपका पिताजी या आपके कहता है माँ कोई गिफ्ट दिए थे, आप बहुत खुश हुए थे, वो आपको उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। फिर यह कन्याश्री प्रकल्प, तो ये आपका अगर कन्याश्री प्रकल्प अगर इंग्लिश का पेपर अगर कोई मेल बना रही होगी तो चांस, फीमेल बना रही होगी तो चांस है कन्याश्री प्रकल्प के बारे में लिखने दे सकते हैं, ठीक है। कन्याश्री से क्या लाभ हुआ वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। कन्याश्री प्रकल्प के बारे में लिखना है। फिर स्टूडेंट एंड सोशल सर्विस, तो इसका आपको दे सकता है, इस तरह से बोलेगा ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट, ड्यूटी का है, स्टूडेंट का ड्यूटी का है, ये पूछ सकता है। नहीं तो स्टूडेंट एंड सोशल सर्विस ये दे सकता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, अगर इजी देना रहा तो ये देगा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। ये चारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन आएगा
जरूरी नहीं है चारों के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपको बनाने आ जाएगा, कोई एक ठो आएगा जरूर। फिर प्रोसेस राइटिंग उस बार 2024 में नहीं आया था, तो चांस है इस बार आने का, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ORS या रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कुछ अलग नाम से भी दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें भी आपका देख लीजिएगा। और नहीं तो वाटर साइकिल जरूरी तो नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, नहीं तो उसको घुमा के बोले फॉर्मेशन ऑफ रेन किस तरह से होता है उसके बारे में बताइए, दोनों में कोई एक, ठीक है। और नहीं तो प्रिपरेशन ऑफ टी इजी करना चाहेगा तो देगा टी और मैंगो पिकल में के बारे में आपको लिखना है, प्रोसेस राइटिंग, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर है बायोग्राफी राइटिंग, क्योंकि बायोग्राफी राइटिंग आपका 2024 में नहीं आया, लेकिन 2023 में भी आया है, 2021 में भी आया है शायद, ठीक है, तो चांस है इस बार भी आने का। तो बायोग्राफी राइटिंग रतन टाटा जी का, तो आज हाल ही में इनका देहांत हुआ है, तो चांस तो है क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे, तो इनके बारे में आ सकता है, ठीक है, देना चाहते तो दे सकता है, वरना हमको तो नहीं लगता बंगाल में देगा, फिर भी देखिएगा करके जाइएगा रतन टाटा के बारे में। फिर है लता मंगेशकर जी के बारे में, ठीक है, लता मंगेशकर के बारे में। और नहीं तो एक डायरेक्टर है आपके, बंगाल का डायरेक्टर है सत्येंद्र, ऐसा कुछ नाम है, उनके बारे में करे जाइएगा, ठीक है। नहीं तो स्टोरी राइटिंग है, देख लीजिए स्टोरी राइटिंग, तो स्टोरी राइटिंग में कुछ भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। स्टोरी राइटिंग में आपको हिंट दे दिया रहेगा, आपको हिंट से बनाना रहेगा, तो स्टोरी राइटिंग में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हम बोले वही आएगा, उसमें आप कुछ भी दे सकता है स्टोरी राइटिंग में। क्यों? क्योंकि स्टोरी राइटिंग आपका हिंट दिया रहेगा ऊपर में, लेकिन ज़्यादा दोहराया जाता है, सब जब देख लीजिएगा। 2 फ्रेंड्स एंड द बियर, 2 फ्रेंड और एक भालू जो आपका जंगल से पास हो रहे थे, कहानी सुने होंगे, ये चांस है अगर ये देना चाहे तो। एंड देन सन एंड विंड, दोनों सूरज और हवा में लड़ाई हो जाता है, ये भी चांस है, ठीक है, चांस है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टोरी राइटिंग हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग का चांस इस बार का कम है, 2025 के लिए हम बोलेंगे कम है, तो इसको ज़्यादा ध्यान ना कर देकर ये सबको ध्यान दीजिएगा, तो आपका चांस है कि एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। आज जो 2024 में देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जाइए 2024 का डाउनलोड करिएगा या देखिएगा, अगर जो पोयम आया हुआ है तो पोयम को मत करिएगा, जो पोयम 2024 में आया हुआ है उसको मत करिएगा, ठीक है, जो पोयम आया हुआ उसको मत करिएगा, लेकिन हाँ उसका पिछला पोयम या अगला पोयम कर सकते हैं। तो कहानी भी उसी तरह स्टोरी भी देख लीजिएगा, जो 2024 में जो आया हुआ है उसको मत करिएगा, ठीक है। और अनसीन पैसेज तो आपका कुछ भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है, अनसीन पैसेज इजी ही रहेगा, तो उसके बारे में ठीक से पढ़ कर आपको देना है। और आपका हाँ प्रेजल वर्ब भूल गए देने के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मिनिमम 20 ही इंपॉर्टेंट है, 20 करके जाइए, उसी में आना है, उसमें फिक्स है 20 प्रेजल वर्ब में ही आपको वो देगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर पूरा करके जाइएगा तो आपका चांस है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और दूसरी वीडियो अगर 4 हैं उस पर भी अच्छे से बताइए, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ ये सब का भी हम कोशिश करके हम छाट कर बना देंगे, ठीक है। ये मेहनत की है तो जरा सा सपोर्ट करिएगा कि अच्छा लगा आपको वीडियो, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उसके बाद हमको भी बनाने में मन करता है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए धन्यवाद।